जय गुरुदेव। इस चराचर जगत में जीवन यापन करने वाले किसी भी प्राणी का जीवन शाश्वत नहीं है। यह सत्य है कि इस दुनिया में जो भी आया है एक दिन उसको जाना होगा, मुझे भी जाना होगा, दूसरे को भी जाना होगा। इस सच्चाई को हम सभी भली भांति जानते हैं और इसी सच्चाई को जानते हुए महापुरुषों ने हमेशा ये धर्म का उपदेश दिया। जीवन के अंदर प्रत्येक क्षण इस ढंग से जियो कि तुम्हारा अंतिम क्षण आने वाला है और हमेशा सद्कर्म करते रहो ताकि कभी तुम्हें अफसोस करने का कोई मौका न मिले। आज मैं स्मरण कर रहा हूँ श्रमण संघ के सलाहकार तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब एक भव्य जीवन को परिपूर्ण करके आप अपने अगले यात्रा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अनंत की महायात्रा में प्रस्थित हो चुके हैं और आपकी छत्र छाया में रह करके, आपके वरद हस्त को प्राप्त करके, आपके आशीर्वादों को प्राप्त करके अपने जीवन को समृद्ध बनाने वाले हजारों लाखों भक्त एक प्रकार की अनाथता का अनुभव कर रहे हैं। हिमाचल के पहाड़ की गोद में पैदा हुए और कुलदीप नाम प्राप्त करके अपने जीवन के सफर में चल पड़े और जैन नगर मेरठ में आकर के उस भव्य जीवन का आपने समापन किया। ये तो भौतिक जीवन की बात हुई, किंतु साधना के भीतर तपने वाले, साधना के भीतर पकने वाले जो महासाधक लोग होते हैं, महापुरुष कहते हैं कि उनका जीवन कभी समाप्त नहीं होता। जब तक ये सृष्टि रहती है तब तक उनका जीवन इस सृष्टि के अंदर चलायमान रहता है, गतिमान रहता है। इसलिए तो उनके प्रति भक्ति से भरे हुए भक्त लोग हजारों वर्षों के बाद भी, लाखों वर्षों के बाद भी उनके सानिध्य का, उनके साक्षात्कार का अनुभव किया करते हैं। तो एक दृष्टि से आपका भौतिक जीवन परिपूर्ण हुआ, सबको उसका अफसोस है। दूसरी दृष्टि से आपने अपने जीवन को तप से, जप से, साधना से इतना सींचा, इतना भव्य बनाया कि वह जीवन कभी समाप्त नहीं हो सकता। वह जीवन हमेशा चलायमान रहेगा, हमेशा गतिमान रहेगा। जब जब कोई भक्ति से भरा हुआ हृदय आपको पुकार लेता है तब तब आपका सानिध्य उसको मिल जाता है। हजारों वर्ष पहले जो महापुरुष अपना जीवन जी करके गए, आज भी जब कोई भक्ति से भरे हुए हृदय से उनको पुकारता है तो उनका सानिध्य प्राप्त करता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो हम कैसे कहें कि किसी महापुरुष का जीवन समाप्त हो जाता है? हकीकत तो यही है कि आत्यंतिक दृष्टि से देखा जाए उनका जीवन कभी समाप्त नहीं हो पाता। तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, सुमति और प्रकाश का समन्वय उनके जीवन में रहे। संभवतः इसी भावना से सदगुरु उत्तर भारत के प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब ने यह नाम उनको प्रदान किया होगा और अपने जीवन में अपने नाम को सार्थक करने के अनेक प्रयास आपने किए। उन प्रयासों में आप सफल भी हुए। कुछ बातें उनके जीवन के संबंध में मैं इस समय स्मरण कर रहा हूं। बचपन के अंदर ही षड्यंत्र का शिकार होकर के आपको अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से अलग होना पड़ा। बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा अनुचित कार्य आपके साथ हुआ है, लेकिन उसका परिणाम जब हम देखते हैं तो हजारों भक्त आज समझते हैं कि उनके साथ जो षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र के वश उनको जो अपने परिवार से दूर कर दिया गया, संभवतः उसी वजह से उनके जीवन में इस साधना का मार्ग प्रशस्त होता चला गया। इसके साथ साथ अपने बचपन से लेकर के
जब साधना को स्वीकार किया, संयम अवस्था को स्वीकार किया, साधु बने, उससे पूर्व अनेक बार ऐसी घटनाओं से आपको गुजरना पड़ा जब आपने साक्षात मृत्यु के दर्शन किए, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ये 3 बार की घटनाएं तो हमारे सामने हैं, लेकिन हो सकता है इससे ज्यादा बार आपने ऐसी घटनाओं का सामना किया होगा। एक बार नदी में डूबते डूबते उन्होंने मृत्यु के दर्शन किए। एक बार जब क्रुद्ध भैंसा उनके ऊपर आक्रमण करने लगा, तब अनेक चोटों से चोटिल होकर के उन्होंने मृत्यु के दर्शन किए। और एक बार जब वो न जानते हुए भी अति उत्साह में आकर के गाड़ी चलाने की जिद में पड़ करके भयंकर दुर्घटना के शिकार बन गए, और उस दुर्घटना के शिकार बनने के बाद प्रत्यक्ष मृत्यु के दर्शन उन्होंने किए। जो व्यक्ति अपने जीवन में 3 बार साक्षात मृत्यु के दर्शन कर ले, मृत्यु के मुख में जाकर के सुरक्षित बच करके आ जाए, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होगा, उसके जीवन जीने का ढंग कैसा होगा, हम भलीभांति अनुमान कर सकते हैं। अर्थात वो व्यक्ति कभी मृत्यु से पराजित तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है या आपका जो सबसे खतरनाक शत्रु है, उस शत्रु के विजय का पहला उपाय है कि आप उस शत्रु को इतना जान लें कि वो शत्रु स्वयं को भी न जानता होगा। शत्रु को शत्रु से ज्यादा आप जब जान लेते हो तो शत्रु के ऊपर विजय हासिल करने में आप समर्थ हो जाते हो। और ऐसा ही काम आपने किया जब 3 बार आपने मृत्यु को देखा, मृत्यु के मुख में जाकर के आ गए, अर्थात मृत्यु को पराजित करके जीवन को जिता दिया। तब अंतिम समय में भला मृत्यु आपसे कैसे जीत सकती थी। और इसीलिए भक्तों की भावनाएं, भक्तों की वो श्रद्धा और उनके नेत्र आपको मृत्युंजय महापुरुष के रूप में देख रही हैं। जिन महान गुरुओं की कृपा से आप मृत्यु के मुख से बचकर के आ गए, ताउम्र आप उन महान संतों के प्रति श्रद्धा से भरे रहे। महान तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद्र जी महाराज साहब, दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूब चंद्र जी महाराज साहब, संघ संरक्षक स्वामी श्री फूल चंद्र जी महाराज साहब और उत्तर भारत के प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, इन चारों गुरुओं का वरद हस्त आपके ऊपर रहा। इन चारों गुरुओं ने अपनी साधना से आपके जीवन को सींचा और उसका प्रत्यक्ष जो परिचय है वो हजारों भक्तों ने प्राप्त किया है। और उन गुरुओं के प्रति आपके भीतर में रही हुई श्रद्धा, आपके भीतर में रही हुई भव्य भावना, उस भावना नहीं मैं समझता हूँ आपके जीवन में वो भव्यता प्रदान करी होगी। ऐसी भव्यता को कोटि कोटि नमन। इस अंतिम समय में, अंतिम संस्कार के वक्त में जो आपके भीतर से तेज प्रकट हुआ, आपके चेहरे का जो नूर प्रकट हुआ, जिसको हजारों लाखों भक्तों ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, उस भव्यता को देख करके उन भक्तों के भीतर में जो भावनाएं अटखेलियां ले रही होंगी, जो श्रद्धा रोमांचित हो रही होगी और जैसे शब्द उनके भीतर से प्रकट हो रहे होंगे, उन शब्दों की समानता करने के लिए मुझे श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की एक गाथा स्मरण में आती है, जहां पर अनाथि मुनि की भव्यता को देख करके महाराजा श्रेणिक के मुख से अनायास शब्द निकले थे। अहो वन्नो अहो रूपम अहो अजस्स सोमया अहो खंति अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया। ये प्राकृत भाषा के शब्द हैं। इनका अर्थ है, श्रेणिक राजा ने जिस समय प्रथम बार अनाथि मुनि के दर्शन किए तो उनकी भव्यता, उनकी दिव्यता और उनके चेहरे का तेज देखने के बाद अनायास ये शब्द उनके भीतर से प्रकट हुए थे। और इन शब्दों का अर्थ है, अहो वन्नो अहो रूपम, अहो आपका वर्ण कैसा दिव्य है, अहो रूपम कैसे रूप के भीतर में कैसे दिव्यता प्रकट हो रही है, कैसा दिव्य रूप खिल करके आपका आया है। अहो अजस्स सोमया, हे आर्य आपकी सौम्यता बड़ी अतुलनीय है, बड़ी अद्भुत है।
अहो खंती अहो मुक्ति, आपकी क्षमा अद्वितीय है, आपकी मुक्ति, आपकी निर्लेपता वो अद्वितीय है। अहो भोगे असंगया, भोगों के प्रति जो असंगता है, भोगों के प्रति जो निर्लेपता है, अर्थात आपका अनासक्तमय जो जीवन है, वो देख करके मेरी आंखें धन्य हो गई, मेरे नेत्र धन्य हो गए, मेरी श्रद्धा धन्य हो गई। ऐसी धन्यता का अनुभव श्रृंग महाराजा ने अनाथी मुनि के दर्शन करके किए थे, और वैसी धन्यता का अनुभव आपके भक्तों ने, आपके शिष्यों ने, आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने आपके उस अंतिम यात्रा को देख करके अनुभव किया। जीवन का अंतिम समय संपूर्ण जीवन का निचोड़ होता है, और जीवन के अंतिम समय तक आपके जीवन में जप, तप और मौन साधना का समन्वय भरपूर रहा। अपने जीवन के अंदर अनेक बार आपने जप, तप और मौन साधना का बड़ा अद्भुत प्रयोग किया, और उस प्रयोग का लाभ स्वयं अपने जीवन में तो उठाया ही, उसके साथ हजारों भक्तों के उद्धार में भी आपने अपनी साधना को खर्च किया। ऐसे साधना से जीवन को सींचने वाले, ऐसे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा रखने वाले और साधना से सिद्ध बनने वाले महापुरुषों की गणना के अंदर आपने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जब तक ये चराचर जगत रहेगा तब तक आपकी भव्यता, आपकी दिव्यता और आपकी साधना की परिचर्चा होती रहेगी। भक्त लोगों के भीतर में, श्रद्धावान लोगों के भीतर में आपके प्रति जो श्रद्धा है वो हमेशा कायम रहेगी। और मैं समझता हूँ जो अंतर हृदय से, अंतर श्रद्धा से कभी आपको पुकारेगा, आप उसको निराश नहीं करेंगे। आपके दर्शन प्रत्यक्ष साक्षात उसको हो ही जाएंगे। आखिर जिंदगी भर आपने सबके ऊपर कृपा की, सबके ऊपर आशीर्वाद की बौछार की, तो आज आप उसको कैसे निराश कर सकते हैं? तो यह आपकी दिव्यता, यह आपकी साधना की संपन्नता, उसको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस भव्य जीवन को भव्यता के साथ परिपूर्ण करके आप महाप्रयाण की यात्रा में प्रस्थित हो चुके हैं। मैं ये सद्भावना करता हूँ आपकी यात्रा हमेशा निष्कंटक हो, आप शनै शनै सिद्धालय की ओर प्रस्थित होते रहें, और नमो सिद्धाणम कह करके कभी हम आपका स्मरण कर सकें। यही मेरी सद्भावना, यही मेरी मंगल कामना। समस्त भक्तों के प्रति आपकी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि हमेशा बरसती रहे। जय गुरुदेव।